दोस्तों आप देख रहे हैं न्यूज़ और मैं हूं गोविंद सिंह नाथोद आपके साथ। और आज हम पहुंचे हैं बड़े पिपली बालाजी धाम के तीर्थ यात्रा में। यहाँ पे मुलाकात करवाते हैं महाराज। सबसे पहले तो आपका स्वागत है चैनल्स में। सबसे पहले तो मैं लगी मिर्ची चैनल को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि इस अनुष्ठान में मैं अनुष्ठान कह रहा हूँ कि धर्म की यात्रा का अनुष्ठान है जिसमें आप लोगों ने अपनी भागीदारी दी। धन्यवाद महाराज। महाराज मैं जानना चाहता हूँ आपके जो स्थान है बड़े पिपली बालाजी धाम जो जोटवाड़ स्थान है, यहाँ पे कुछ चर्चाएं करते हैं खासकर सनातन धर्म के बारे में, तो उसके बारे में जानकारी दीजिए, मेरे दर्शक जानना चाहते हैं। देखो, सत्य सनातन भारत में नहीं पूरे विश्व में फैला हुआ है। जीव सेवा, मनुष्य सेवा, प्रकृति की सेवा, धर्म के प्रति जागरूक होना, धर्म पे चलना, ये सभी सनातन धर्म में आता है और सनातन धर्म ही सबसे बड़ा है और सबसे विशाल है। तो जीव सेवा में किस जीव सेवा की बात कर रहे हैं आप? खासकर जैसे अभी होने को तो बहुत सारे पार्ट वगैरह भी होते हैं, ये करना है वो करना है, स्टेज पे काफी सारे बैनर पोस्टर लगा, हमें गौ को बचाना वो बचाना, लेकिन एक धरातल पे नहीं बचा पाते हैं, तो उसको किस तरह से हम समाधान कर सकते हैं? देखो, क्या है कि मैं आप सभी को इस चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जीव सेवा कोई सी भी हो, चाहे गाय की हो, चाहे कबूतरों की हो, किसी की भी हो, जीव सेवा ही मानी गई है। जी और सनातन धर्म में क्या हो रहा है कि प्रचार प्रसार तो हो रहा है ज़्यादा जी और काम हो रहा है कम। आज मैं तो क्या है, जगह जगह जंगलों में घूम रहा हूँ। आज गायों की ये स्थिति देखता हूँ कि गायों को पीने को पानी नहीं है और खाने को चारा नहीं है। बिल्कुल। और आसपास में बस्ती है, आसपास में बस्ती होने के बाद भी गायों की ये दुर्दशा है। जी तो इसका मतलब यही हो गया कि हम तो सिर्फ गाय की जयकारा ही लगा रहे हैं और बिल्कुल। गाय के लिए काम नहीं कर रहे। अगर वास्तविक में अगर एक एक आदमी भी अगर पूरे नियम के साथ गायों की सेवा करे या जीव जंतुओं की सेवा करे तो आज गायों की और सनातन धर्म की स्थिति दूसरी होती। चलिए ये बात आपने बहुत अच्छी बताई। एक और मैं आपसे पूछना चाह रहा था महाराज, जैसे कि कुछ 3-4 महीने पहले आपने एक भविष्यवाणी की थी जो लगातार काफ़ी सारे वायरल होते वीडियोस हुआ था, उसको मैं भी कवरेज किया था उस वक्त आपके यहाँ पे। तो वो बिसलपुर जो बांध थी, वो आपने कहा कि एक बार राजस्थान में इतनी तेज बारिश आएगी कि लबालब भर जाएंगे, लोग बाग कहेंगे कि वाकई में सत्य हुआ। क्या है उसके पीछे राज, और उसके बारे में थोड़ी चर्चा विस्तार से बताएं। हर बार क्या होता है कि राजस्थान ही सूखा रहता है, बाकी हर जगह बारिश होती है। बिल्कुल महाराज। तो 23 जुलाई को शाम को 5 बजे मेरे साथ में कई भगत लोग बैठे हुए थे, उनसे चर्चा चल रही थी। तो सभी कह रहे थे महाराज राजस्थान में अब की बार बारिश नहीं है और बीसलपुर बिल्कुल सूखा है। जी तब हनुमान जी महाराज की कृपा से और हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से मैंने ये भविष्यवाणी करी थी कि अब की बार पूरे राजस्थान में अच्छी बारिश होगी और बीसलपुर बांध लबालब भरेगा और कई बार गेट खुलेंगे। और आज बाबा की ही एक असीम कृपा है कि 242 बांध वो पूरे भर चुके हैं और जो नदियाँ सूखी थी, चलती नहीं थी, आज हनुमान जी की कृपा से वो चलने लग गई है। देखिए कृपा पूरी बरसी है, तो इसके पीछे क्या राज है, बताएंगे थोड़ा सा? इसके पीछे हनुमान जी का आशीर्वाद है और जो बड़पीपड़ी धाम में लगातार अनुष्ठान चल रहे हैं। अभी वर्तमान समय में 1 साल के लिए सुंदरकांड के पाठ चल रहे हैं, प्रत्येक चौपाई पे आहुति दी जा रही है। दूसरा, बड़पीपड़ी धाम में धूणे की सेवा सबसे बड़ी सेवा मानी गई है और आप देख रहे हैं कि आजकल लोग धूणों को भूल चुके हैं बिल्कुल। और वापस बड़पीपड़ी धाम में धूणों पे जागृति लाई जा रही है और धूणों के बारे में महत्व है जो लोगों को अवगत कराया जा रहा है। जी सर, देखिए मैं देखता हूँ लगातार काफ़ी लोगों से जुड़ा हूँ और मैं आसपास क्षेत्र में कवरेज करता हूँ, जोटवाड़ विधानसभा हो या विद्याधरनगर विधानसभा हो, तो यहाँ देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों के जुबान पे सिर्फ एक ही नाम याद रहता है कि बड़पीपली बालाजी महाराज के धाम में जाना है, मंगलवार को या शनिवार को जाने। तो ये जो इतनी आस्था जागी है, इसके पीछे क्या कारण रहा? इसके पीछे कई कारण रहे हैं। जी एक तो यहाँ पे अंधविश्वास को ख़त्म किया गया है। जी इस धाम में आपको किसी को भी आप पूछना, उनसे वार्तालाप करना, जी आपको एक ही बात कहेगा कि हमें यहाँ शांति मिलती है। ये धाम अंधविश्वास से दूर है। जी दूसरा, इस धाम में हर आदमी की एक ही इच्छा शक्ति है कि हर आदमी को हनुमान जी से जोड़ा जाए। जी ये लोग क्या है कि व्यक्ति विशेष की पूजा पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे हमारी, चाहे मैं हूँ और चाहे जो भी यहाँ इस धाम में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग हनुमान जी से जुड़े जी और अनुष्ठान से जुड़े। तो जी यहाँ पे लगातार खुद भी पूजा पाठ कर रहे हैं और लोगों को पूजा पाठ भी करवा रहे हैं, जीव सेवा के बारे में भी बता रहे हैं। और इस धाम की सबसे बड़ी विशेषता है कि आने वाले समय में जो समस्या है उसके बारे में बाबा पहले ही अवगत करा देता है, क्योंकि भूतकाल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ उससे मनुष्य के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे का रास्ता क्या हो, आगे कैसे कल्याण हो,
उसके बारे में बड़पीपड़ी धाम में बताया जाता है। और आपको हज़ारों ऐसे उदाहरण मिल जाएँगे जिसके अंदर जिसके साथ कोई दुर्घटना होने वाली है या कोई समस्या होने वाली है, बाबा ने कुछ समय पहले ही उसको अवगत करा दिया और बालाजी महाराज की कृपा से वो बच गए। तो ये भी देखे गया महाराज कई जगह कि मंदिर में जो आते हैं अपने आर्थिक स्थिति जो कमज़ोर होते हैं वो लोग एक लेवल स्टैंड करने के लिए भी आते हैं कि भगवान मेरा कुछ भला हो जाए, मैं आर्थिक स्थिति सही हो जाऊँ। लेकिन ये जो शारीरिक पीड़ा वाले जो लोग होते हैं वो भी आप तक आते हैं, चाहे किसी तरह की बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारी हो, वो भी तुरंत ठीक हो जाती है। इसके पीछे क्या विशेषता है बताएं? उसके पीछे हनुमान जी की कृपा है और दूसरा मंदिर में कुछ ऐसे नियम बना दिए जिस कारण से हनुमान जी की विशेष कृपा रहती है। एक तो मंदिर में किसी के साथ यहाँ भेदभाव नहीं किया जाता। दूसरा, आज तक हर मंदिर में ये लोग बोलते होंगे लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप इसका पूरे सर्वे करवा लो जी। कि आज तक बड़पीपड़ी धाम में कभी भी कोई रसीद पर्ची हमने नहीं कटवाई, न किसी को ये कहा कि आप 1 रुपये भी यहाँ पे चढ़ाओ। जो अर्जी के रूप में जो नारियल आ रहे हैं वो सभी जोत में जाते हैं। बिल्कुल। तो पूरी ईमानदारी से बड़पीपड़ी धाम में काम हो रहा है और उस काम का ही नतीजा है कि आज शारीरिक कष्ट भी लोगों के तुरंत ठीक हो रहे हैं। क्योंकि किसी भी मंदिर में भगवान की कृपा जब भी होती है जब हम शुद्ध आचरण के साथ वहाँ काम करें। और जी। बड़पीपड़ी धाम में लगातार शुद्ध आचरण के साथ में काम किया जा रहा है। ये मैं बड़पीपड़ी धाम के प्रचार के हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये जी। आप खुद आओ, अनुभव लो। नहीं, हम लोग आते रहते हैं, अक्सर कवरेज करते रहते हैं, देखते रहते हैं, इसलिए तो आपसे फिर दोबारा आज संपर्क किए इन सब चीज़ों से। सर मेरा एक और सवाल था आपसे कि यहाँ जो जितने भी लोग आपके आस-पास सब कुछ जुड़े हैं, तो अगर वो आपके बड़पीपली बालाजी धाम पे आना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं या ऐसा कोई विशेष दिन हो तो उसके बारे में जानकारी दीजिए? वो